जब मैं 5 साल का था मैंने दूध की पूरी बोतल गिरा दी थी। उसी दिन से मुझे यकीन हो गया था कि मैं एक बोझ हूँ, एक मुसीबत। अब मैं 50 का हो चुका हूँ, लेकिन आज भी उतना ही बेवकूफ और बिना दिमाग का इंसान हूँ। जिन्हें मैं दोस्त समझता था वो भी मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू जिंदगी भर बस 15 शब्द ही जानता है और उनमें से 12 गालियां हैं। सब कुछ तब बदला जब पार्क में मेरी मुलाकात 95 साल की मार्गरेट से हुई। वो मुस्कुराकर बोली, तुम हर कबूतर को नाम देते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल बहुत नरम है। जब उसे पता चला कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता तो उसने मेरा मजाक उड़ाने के बजाय हर हफ्ते मेरे लिए किताबें पढ़कर सुनाना शुरू किया। मैंने किताबों के शब्दों से एक आत्महत्या करना चाहने वाले दोस्त को समझाया और उन्हीं समझदार जुमलों से दूसरों के तानों का जवाब देना सीखा। लेकिन शब्दकोश मेरे लिए अब भी बहुत मुश्किल था। मैंने उसे मार्गरेट को लौटा दिया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने एक रोमांचक उपन्यास उठा लिया और उसके सबसे सांस रोक देने वाले हिस्सों से मेरे अंदर फिर से पढ़ने की भूख जगा दी। माँ के मरने से पहले मैं आखिरकार उससे भी सुलह कर पाया और जाते जाते वो मुझे एक भारी लोहे का डिब्बा दे गई। उसके अंदर था वो प्यार जिसे मैं पूरी जिंदगी ढूंढता रहा। दरअसल वो मुझसे हमेशा प्यार करती थी, बस उसे जताना नहीं आता था। इसी बीच मार्गरेट ने बहुत शांति से मुझे बताया उसे मोतियाबिंद हो गया है और उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाएगी। एक इंसान के लिए जो किताबों को ही जीवन मानता हो, पढ़ न पाना सबसे बड़ी तबाही होती है। उसी पल मैंने एक फैसला लिया। मैंने रात रात भर जागकर उसके लिए एक बिल्कुल अनोखी छड़ी बनाई और तय कर लिया, अब इस बार मैं उसके लिए पढ़ूंगा। बार बार अटकते हुए अभ्यास के बाद जब मैंने जिंदगी में पहली बार पूरा पैराग्राफ सही सही पढ़ा तो मार्गरेट बहुत खुश होकर हंसी। जब उसे वो छड़ी दी मैंने उससे आंखें बंद करने को कहा। फिर मैं पढ़ता गया, बिल्कुल सहज, बिल्कुल बहाव में, और उसके चेहरे पर था सुकून, तसल्ली और अधूरी न होने वाली खुशी। लेकिन उसके बाद जब भी मैं पार्क गया मार्गरेट वहां नहीं मिली। आखिरकार मैं उसे एक वृद्धाश्रम में ढूंढ पाया। वो मुझे देखकर बिल्कुल बच्चे की तरह रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं पूछा, सीधे उसे अपने साथ घर ले आया। रास्ते में हमने साथ साथ कई कविताएं दोहराई। ये प्यार नहीं था, लेकिन प्यार से कहीं ज्यादा लंबा चलने वाला रिश्ता था। मार्गरेट ने पढ़ने के जरिए मुझे दूसरी जिंदगी दी और अब मैं उसकी आंखें बनूंगा और इस नेकी को आगे बढ़ाता रहूंगा। अब सवाल ये है, क्या आप भी किसी और की जिंदगी रोशन करने वाली वो एक किरण बनना चाहेंगे?